लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 11वां चैप्टर पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पूरा उसका हमने जो है जितनी थियरी थी उसका हमने सब पढ़ लिया। आज जो है हम फिजिक्स के पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो है उसका नाम क्या है, संधि डायोड। ठीक है, चैप्टर का नाम है अर्धचालक तथा संधि डायोड। ठीक है, ये लगभग संभवतः 12वां है या 13वां कुछ ऐसा चैप्टर है, 12वां मान लेते हैं। ये है पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर, शायद 12वां चैप्टर है, ये देख लेंगे कौन सा है। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का, नाम है हमारा नाम जो है हमारा अर्धचालक तथा संधि डायोड। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, अर्धचालक तथा संधि डायोड। ठीक है, अर्धचालक तथा संधि डायोड, ये जो है इस चैप्टर का लास्ट है ना, इस पार्ट का लास्ट चैप्टर है। पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 3 या 4 दिन में हम चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट हेडिंग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर को कर लेते हैं। पार्ट 2 का 12वां चैप्टर अर्धचालक तथा संधि डायोड, इसको करिए, फिर आते हैं हम है ना अर्धचालक तथा संधि डायोड। इसको लिखिए और हेडिंग बनाइए पहली, ठोसों में ऊर्जा बैंड। हेडिंग जो है हमारी ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में हेडिंग जो है हमारी हो जाएगी ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठीक है, हेडिंग बनाइए इसको, ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो लिखिए इसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड, हेडिंग बनाइए और इसको लिखिए। देखो इसमें प्रत्येक पदार्थ ठोसों में ऊर्जा बैंड हेडिंग है और उसमें लिखिए प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग में, प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। हो गया, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। हो गया, परिक्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार किसी पृथक्कृत परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विविक्त एवं इस प्रकार किसी पृथक्कृत परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विविक्त एवं सुस्पष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं। हो गया, सुस्पष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं। लिखे, सुस्पष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखे, ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के अत्यधिक निकट होने के कारण, लाइन छोड़ के नीचे लिखना है, ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के अत्यधिक निकट होने के कारण, तो क्या अत्यधिक निकट होने के कारण बैंड का रूप ले लेते हैं। बैंड का रूप ले लेते हैं। हो गया, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। हो गया, बैंड का रूप ले लेते हैं जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। लाइन छोड़िए और फिर नीचे लिखिए, देखो ये निम्न प्रकार के होते हैं। किसकी बात हो रही है, बैंड की। लिखेंगे ये बैंड निम्न प्रकार के होते हैं। ये बैंड निम्न प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग बनाएंगे, देखिए पहली हेडिंग है संयोजी बैंड। हो गया, हेडिंग क्या है, संयोजी बैंड।
लिखे संयोजी बैंड, लिखो इसमें वह ऊर्जा बैंड, हेडिंग है संयोजी बैंड, हेडिंग क्या है पहला, हेडिंग हो जाएगा हमारा संयोजी बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड, लिखिए इसको संयोजी बैंड, लिखो वह ऊर्जा बैंड जिसमें, संयोजी बैंड इसमें लिखिए वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर, हो गया, संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं, हो गया, संयोजी बैंड कहलाते हैं, ठीक है, संयोजी बैंड कहलाते हैं। अगला अगली रीडिंग बनाइए दूसरा, संयोजी बैंड क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर जो है, ठीक है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा स्तर है, जैसे किसी तत्व का होगा, हम देखेंगे अभी अर्धचालक का, इसमें तो सिलिकॉन और ये सिलिकॉन और उसके जर्मेनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ेंगे हम, तो उसमें देखेंगे इनका इन सब का उपयोग, ठीक है। तो पहली हेडिंग हो जाएगी संयोजी बैंड, दूसरी हेडिंग क्या होगी, चालन बैंड, ठीक है, चालन बैंड, है ना, हेडिंग बनाइए चालन बैंड, दूसरी हेडिंग लिखिए चालन बैंड, चालन बैंड, इसमें लिखो वह बैंड या वह ऊर्जा बैंड लिख सकते हैं, हेडिंग है चालन बैंड और इसमें लिखिए वह ऊर्जा बैंड जिसमें उपस्थित चालक इलेक्ट्रॉनों के, वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के, हो गया, वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, ठीक है, चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं, ठीक है, चालन बैंड कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हो गया हमारा संयोजी बैंड, दूसरा हो गया चालन बैंड, और तीसरा लिखिए, अभी सब इन सबका उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे उपयोग कहाँ है। तो पहला संयोजी बैंड, दूसरा हो गया चालन बैंड, तीसरा हो जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल, या है ना, तीसरी हेडिंग क्या है, वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग, हेडिंग बनाइए वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, हो गया, वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, लिखिए, लिखो संयोजी ऊर्जा बैंड तथा, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच, हो गया, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच रिक्ति होती है, चालन ऊर्जा बैंड के बीच रिक्ति, रिक्ति यानी खाली स्थान, ठीक है, रिक्ति होती है, ठीक है, रिक्ति होती है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, वर्जित ऊर्जा अंतराल या, वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहलाता है, हो गया, निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहलाता है। ये सामान्यतः ऐसे होते हैं, ये हो जाएगा हमारा संयोजी बैंड, ठीक है, ये संयोजी बैंड, इसमें क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं या पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, चालन बैंड,
ये कौन सा बैंड हो गया, चालन बैंड, ठीक है। और ये बीच का जो स्थान है किसके किसके, संयोजी बैंड और ऊर्जा बैंड की, ये जो बीच का स्थान है यही निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है। यही क्या है हमारा, यही जो है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है। ये अंतराल जितना कम होगा, ठीक है, पदार्थ उतना ही, तत्व उतना ही अच्छा जो है चालक होगा, ठीक है। संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, अगर अचालक है तो इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर चालक है इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो कहां जाएंगे, चालन बैंड में जाएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा संयोजी बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में जाएंगे, पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, अगर चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल, निश्चित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है, तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं। और जब संयोजी बैंड से कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचेगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको जो है चालन बैंड में यह जाए, जितनी ज्यादा मात्रा में जो है संयोजी बैंड, ठीक है, ये संयोजी बैंड जिसमें क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं तो ये तो अचालक हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के लिए खाली ही नहीं है। लेकिन अगर चालक होगा तो यहाँ पे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो कहाँ चलने वाले हैं, जो चालन बैंड की ओर चलने वाले हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में संयोजी बैंड से, ये हमारा कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड, ठीक है, जितनी ज्यादा मात्रा में संयोजी बैंड से चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उस पदार्थ की चालकता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए अगर निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें गति नहीं कर पाएंगे, यहीं पे अपनी सारी ऊर्जा खो देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो चालक अच्छे होंगे उनके लिए निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत कम होगा। उनके लिए क्या कम होगा, उनके लिए जो है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का जो मान होगा वह बहुत कम होगा। लगभग जितने अच्छे चालक होंगे उनमें जो संयोजी बैंड होगा, कौन सा बैंड, संयोजी बैंड, और जो चालन बैंड होगा वो लगभग एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, ठीक है। एक दूसरे पर क्या होगा, अध्यारोपित, यानी बहुत पास पास होंगे, बीच का अंतराल लगभग नगण्य होगा, लगभग शून्य होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। जो बीच का अंतराल है जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम निषिद्ध ऊर्जा या वर्धित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वर्धित ऊर्जा अंतराल कह रहे हैं। चालकों के लिए जो है ऐसी संरचना पाई जाएगी, ठीक है। इसमें जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है वह लगभग नगण्य, शून्य के बराबर होगा, यानी चालन बैंड संयोजी बैंड पर अध्यारोपित होगा। यहाँ से आराम से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना शुरू करेंगे, चालन बैंड में। जितनी ज्यादा मात्रा में संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उतनी ही जो है पदार्थ की चालकता उतनी ही अधिक होगी। जितने कम जाएंगे उतनी ही कम होगी। नहीं जा रहे हैं अचालक होगा, कम जा रहे हैं अर्धचालक होगा। हमको इन तीनों की परिभाषा पढ़नी है, चालक, अचालक और अर्धचालक। किसके आधार पर, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर हमको चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा देखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम समझ लिए संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्धित ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड क्या है, जिसमें जो बैंड जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ठीक है। चालन बैंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगी, चालक के लिए अलग होगी, अचालक के लिए अलग और अर्धचालक के लिए अलग होगी। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल क्या है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो बीच जो रिक्ति पाई जा रही है, जो खाली स्थान पाया जा रहा है, उसे हम निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए, अगली हेडिंग, हेडिंग लिखिए, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। मिटाते हैं इसको और हेडिंग लिखते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर। हेडिंग क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर, है ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाइए, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। लिखिए इसको हेडिंग, हो गया ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ये हेडिंग है। और इसमें लिखो, इसमें लिखिए, लिखो ठोसों को उनके, इसमें लिखिए ठोसों को उनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच, ठोसों को उनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर, हो गया, चालन बैंड के
बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक में, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक में वर्गीकृत किया जा सकता है। हो गया? चालक, अचालक एवं अर्धचालक में वर्गीकृत किया जा सकता है। हो गया? वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम वर्गीकरण देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है चालक। हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग बनाइए चालक। कंडक्टर इंग्लिश हो जाती है, हेडिंग है चालक। और लिखिए इसमें हेडिंग है चालक। लिखो, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की, हो गया, जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। चालक वे इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। हो गया? तथा उनमें धारा का प्रवाह, तथा उनमें धारा का प्रवाह सरलता से किया जा सकता है या सरलता से हो जाता है। तथा उनमें धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। हो गया? धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। जैसे उदाहरण में लिख लो चांदी। ध्यान रखिए, चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा चांदी, चांदी के बाद हो जाएगा तांबा, है ना, कापर। ठीक है, चांदी, तांबा, कापर। ठीक है, एल्युमिनियम, है ना, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम आदि, एल्यूमिनियम आदि। हो गया ना? अब अभी तो ये सामान्य परिभाषा थी, लेकिन जो हमसे परिभाषा पूछी जाएगी वह ऊर्जा बैंड के आधार पर पूछी जाएगी। भी हमने क्या लिखा? चालक वे पदार्थ हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या होती है, आसानी से धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा है, लेकिन ऊर्जा बैंड के आधार पर पूछेंगे परिभाषा। ठीक है, तो हम नीचे अब इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं। तो जो परिभाषा अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर पूछी जाएगी, जो अब परिभाषा लिखने वाले हैं वही लिख के आना है। ठीक है, तो हम क्या लिखे? चांदी, तांबा, कापर, एल्युमिनियम आदि। हो गया ना? लाइन छोड़ के नीचे लिखो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, नीचे लिखेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, है ना, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट है यही परिभाषा। ठीक है, यही परिभाषा पूछी जाएगी तुमसे, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार। तो लिखो, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे, हो गया, इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं। हो गया, चालन ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं। तथा हो गया, आंशिक रूप से भरे होते हैं। तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, हो गया, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं, या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं, या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, हो गया, उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल
लगभग नगण्य होता है, या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है, ठीक है ना, लगभग क्या होगा, लगभग नगण्य होता है। कोष्टक में लिख लो Eg, कोष्टक में लिखोगे Eg, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, Eg बराबर 0.07, ठीक है, Eg बराबर 0.07 eV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चालन में ही लिखना है। वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है, कोष्टक में Eg बराबर 0.07, तो क्या Eg बराबर कितना हो गया, 0.07। Eg क्या है, एनर्जी गैप, ठीक है, ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप, इसका मतलब है Eg का, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ठोसों के लिए जो Eg का मान कितना होता है, लगभग 0.07 eV, ठीक है, ऊर्जा अंतराल कितना होगा ठोसों के लिए, 0.07 eV, मतलब ये तो हो गया ना। देखिए जो इसमें चित्र बनेगा है ना, ये हमारा कौन सा बैंड हो जाएगा, ये हमारा हो गया संयोजी बैंड, ये कौन सा बैंड हो गया, संयोजी बैंड, ठीक है। ये पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, भरा, और जो चालन बैंड होगा वो ठीक इसके ऊपर होगा, ठीक है। या तो ये दोनों परस्पर जो है क्या कर सकते हैं, अतिव्यापित कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों परस्पर जो है बीच में कोई स्थान ही ना हो, या अगर होगा भी तो उनके बीच बहुत कम स्थान होगा, उनके बीच क्या हो जाएगा, उनके बीच जो स्थान पाया जाएगा उसका जो मान है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। अगर इसमें जो चित्र बनाएंगे वो ये वाला चित्र बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा संयोजी बैंड, ये कौन सा बैंड हो गया, संयोजी बैंड, यह पूर्ण रूप से क्या है, इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रॉनों से क्या हुआ है, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, जो चालन बैंड है, ठीक है। ये हमारा कौन सा बैंड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना सकते हो, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेना, ये हो जाएगा चालन बैंड, और ये हो जाएगा संयोजी बैंड। ये कौन सा बैंड हो गया, संयोजी बैंड, जो पूर्ण रूप से किससे भरा हुआ है, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, ठीक है। और चालन बैंड जो है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, है ना। और इनके बीच जो एनर्जी गैप है, ये कौन सा बैंड हो गया, ये हो जाएगा चालन बैंड। इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होगा Eg, ठीक है, वो कितना होगा, 0.07 eV, 0.07 eV, या तो होगा ही नहीं या बहुत कम, 0.07 eV हो जाएगा। ये किसका है, Eg हमारा क्या है, निश्चित ऊर्जा अंतराल है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है ये, ठीक है। एनर्जी गैप, इसका मान 0.07 eV होगा। ये संरचना किसकी है, ये चालक की है, ठीक है, चालक की संरचना है, ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, है ना, चित्र बना लेंगे चालक, ठीक है। इसको बनाइए जल्दी से चित्र, फिर अगला करते हैं अचालक। हो गया ना, ये हो गया। अगली हेडिंग बनाएंगे अचालक, अगली हेडिंग हो जाएगी अचालक, हो गया ना। इसको मिटाते हैं अब, ये ध्यान रखिए चालक के लिए है, Eg का मान याद रखेंगे चालक के लिए। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, अचालक, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, अचालक हो जाएगी, ठीक है। हेडिंग बनाओ अचालक और लिखो इसमें, हेडिंग है अचालक और लिखिए इसमें, लिखो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य,
हो गया। चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य पाए जाते हैं या नगण्य होते हैं, नगण्य होते हैं, हो गया, नगण्य होते हैं। अतः इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, अतः इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। हो गया, अतः इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे कांच मतलब शीशा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, लकड़ी हो गया, ठीक है, शुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल आदि, है ना, कांच लकड़ी शुद्ध जल आदि, ठीक है, कांच लकड़ी शुद्ध जल आदि। अब फिर लिखिए, ये तो सामान्य परिभाषा थी, हम किसके आधार पर देंगे, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, शुद्ध जल आदि लिखेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार हेडिंग बनाइए और इसमें लिखिए ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार। हो गया, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार। ध्यान रखिएगा, जो चालक में बताएं, हमने क्या कहा, चालक जो चालन बैंड होगा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भी कह सकते हैं भरा हुआ, ठीक है, केवल आंशिक नहीं पूर्ण रूप से भी भरा हो सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे आंशिक या पूर्ण रूप से। पिछले बार हम चेंज कर लीजिएगा, आंशिक या पूर्ण रूप से भरे होते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आंशिक या पूर्ण रूप से भरे होते हैं। चलिए इसमें लिखिए अचालक में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार लिखो, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके, लिखिए इसमें अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके, तो क्या, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे, तो क्या, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे, लिखे, संयोजी बैंड पूर्णतः भरे तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, संयोजी बैंड पूर्णतः भरे तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, तथा उनके बीच निषिद्ध या वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, हो गया, तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, क्वेश्चन में लिखो Eg, Eg तो पता हो गया, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, Eg इज ग्रेटर देन 3 eV, ठीक है, Eg का जो मान होगा बड़ा होगा किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, उनके बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, लिखे, बहुत अधिक होता है, लिखे ना, बहुत अधिक होता है, लिखिए इसको, बहुत अधिक होता है। अब इसमें चित्र कैसे बनेगा, इसका जो है संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ, ठीक है, इसमें जो होगा संयोजी बैंड, ये हो जाएगा हमारा संयोजी बैंड, ठीक है, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा संयोजी बैंड है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से क्या हुआ है, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है ना, पूर्णतः जो है इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, नाम कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड है ये, ठीक है, संयोजी बैंड हो जाएगा ये। और जो चालन बैंड होगा, ठीक है, जो चालन बैंड होगा वह पूर्णतः क्या हो जाएगा, जो चालन बैंड होगा वह पूर्णतः रिक्त होगा, क्यों, क्योंकि निषिद्ध ऊर्जा अंतराल इतना अधिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ ही नहीं रहा, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा चालन बैंड हो जाएगा, ठीक है, और ये जो इनके बीच अंतराल है इसे हम क्या कर रहे हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, ये बहुत ज्यादा होता है किसमें, अचालकों में, जिसके कारण एक तो पहले यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और ठीक है, दूसरे इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी, तो इतनी ऊर्जा होती ही नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाएगा, इस कारण इसकी चालकता क्या हो गई, शून्य हो गई, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा
अंतराल, और ये जो अचालकों के लिए होता है, ये तीनों याद रखना है। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जो होगा वह 3 eV से ज्यादा हो जाएगा अचालकों के लिए, ठीक है। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जो होगा वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, किसके लिए? अचालक के लिए। तो ये जो संरचना है वो किसके लिए है? ये जो संरचना है वो हमारी अचालक के लिए है, ठीक है। संरचना किसके लिए है? अचालक के लिए है। तो इसको कर लीजिए। अब तीसरी हेडिंग आएगी अर्धचालक, ठीक है। किसके सिद्धांत पर? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो इस चित्र को बनाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले में हमने क्या देखा? निषिद्ध ऊर्जा अंतराल लगभग बहुत कम, ठीक है। जो ये तो हमारा चालक का था ना, इसमें जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है वह कितना होता है? वह जो है 0.07 eV से कम ही आएगा। 0.07 eV ज्यादा से ज्यादा होगा, इससे कम ही आता है या नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड परस्पर एक दूसरे पर अतिव्यापित कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे पर जो है अतिव्यापित है। एक बैंड इस पर आ गया है, ठीक है, इसके ऊपर आ गया है कौन? चालन बैंड संयोजी बैंड के, ठीक है, अतिव्यापित है, या अगर है भी तो बहुत कम है, ठीक है। जबकि अचालकों में क्या देख रहे हैं? अचालकों में निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक है, इस कारण यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचेगा, इसकी चालकता शून्य हो जाएगी, ठीक है। अगली हेडिंग हम कौन सी करेंगे? अर्धचालक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हेडिंग बनाएंगे तीसरा अर्धचालक। अर्धचालक लिखिए इसको, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक लिखो इसमें, अर्धचालक लिखिए इसमें परिभाषा लिखो। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। हो गया? जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, ठीक है। अचालकों से अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे में लिखो उदाहरण। उदाहरण में क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। उदाहरण में हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। उदाहरण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि, ठीक है, कार्बन आदि लिखिए इसको, है ना। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार इसमें लिखेंगे, लिखिए अर्धचालक की परिभाषा में लिखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार, लिखिए, लिखो इसमें अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके, हो गया, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड, जिनके संयोजी बैंड, हो गया, जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे अथवा, जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे अथवा थोड़े खाली होते हैं, या तो पूर्ण रूप से भरा होगा या थोड़ा भरा होगा, थोड़ा खाली होगा, ठीक है। जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे अथवा थोड़े खाली होते हैं एवं चालन बैंड, थोड़े खाली होते हैं एवं चालन बैंड पूर्णतः रिक्त अथवा आंशिक रूप से भरे होते हैं, पूर्णतः रिक्त अथवा आंशिक रूप से भरे होते हैं, हो गया, आंशिक रूप से भरे होते हैं, परंतु हो गया, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच, हो गया, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, संयोजी बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत कम, ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बहुत कम, बहुत कम। पुस्तक में कितना लिखेंगे? पुस्तक में लिखेंगे Eg बराबर
एक ईवी, 1.1 भी लिखते हैं, 1.1 भी लिख सकते हैं। Eg बराबर 1.1 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 ईवी होता है, हो गया, 1.1 ईवी होता है। ये किसके लिए? अर्धचालक के लिए। अचालक के लिए 3 ईवी से ज्यादा, और चालक के लिए 0.07 ईवी के लगभग, ठीक है। अब इसमें जो चित्र बनाएंगे संयोजी बैंड और चालन बैंड का, तो कैसे होगा? ये हो जाएगा हमारा संयोजी बैंड, ठीक है। ये कौन सा बैंड होगा? ये जो हमारा संयोजी बैंड है, या तो ये आंशिक रूप से भरा होगा या पूर्ण रूप से भरा होगा। आंशिक रूप से होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा संयोजी बैंड है, और ये कौन सा बैंड हो जाएगा? ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा चालन बैंड, ठीक है। कौन सा बैंड हो जाएगा? चालन बैंड। चाहो तो इसको आंशिक रूप से भरा दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है, आंशिक रूप से ही भरा दिखा दो। ये हो जाएगा संयोजी बैंड, और इसमें आंशिक रूप से भरे हो जाएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। चालन बैंड हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहां से कुछ ही इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे हैं? चालन बैंड में पहुंच रहे हैं। इस कारण इसकी चालकता चालकों से कम है, लेकिन अर्धचालकों से ज्यादा है। अर्धचालक में क्या हो रहा था? यहां से संयोजी बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ रहा था, ठीक है। जबकि चालक में क्या हो रहा था? चालक में संयोजी बैंड से लगभग सभी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? चालन बैंड में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच निश्चित ऊर्जा अंतराल है ही नहीं। जो ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है, यहाँ पे चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाएंगे। अर्धचालक में होगा क्या? संयोजी बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पास, जिन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा ज्यादा होगी, वही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे। इस कारण इनकी चालकता चालकों से कम, अर्धचालकों से, अचालकों से ज्यादा होगी। इनके बीच जो है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जो होगा, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल Eg कितना हो जाएगा? Eg का मान जो होगा 1.1 ईवी के लगभग, या 1 ईवी भी लिखते हैं, होगा, ठीक है। ये कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा अर्धचालक। ये क्या है? हमारे अर्धचालक हो जाएंगे, ठीक है। इस चित्र को बना लेंगे, चित्र को बनाइए और एक इंडिकेट लिखिए, फिर चित्र बनाइए और इंडिकेट लिखिए। चित्र हो गया, इंडिकेट लिखिए। लिखो परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, क्वेश्चन में 0 केल्विन, ठीक है। परम शून्य ताप पर क्वेश्चन में 0 केल्विन लिख लीजिए, हो गया ना। अर्धचालकों का चालन बैंड, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, हो गया। अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, लिखिए, अतः पूर्णतः रिक्त होता है। अतः परम शून्य ताप पर, अतः परम शून्य ताप पर, हो गया, परम शून्य ताप पर अर्धचालक, अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। अतः परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है, हो गया, अचालक की भांति व्यवहार करता है। देखो, जैसे 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 अर्धचालक का ताप बढ़ता है, जैसे जैसे अर्धचालक का ताप बढ़ता है, हो गया, अर्धचालक का ताप बढ़ता है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल घटता जाता है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल घटता जाता है, हो गया, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल घटता जाता है। जैसे जैसे इनका मान कम होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे, यानी चालकता बढ़ जाएगी। किसकी? इसकी चालकता बढ़ जाएगी, अर्धचालकों की, ठीक है। तो क्या लिखे? जैसे जैसे अर्धचालक का ताप बढ़ता है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल घटता जाता है, लिखे ना, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल घटता जाता है, तथा संयोजी बैंड से,
तथा संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, तथा संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे चालन बैंड में पहुंच जाते हैं जिससे अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। हो गया, अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता, इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। हो गया, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये ध्यान रखने वाला है कथन है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है अचालक है ना। 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक क्या है, अचालक है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे चालकता बढ़ती है। ये पूछा गया है आपसे सवाल में, ठीक है, कि अर्धचालकों का जो है ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता शून्य यानी अचालक हो जाएगा वो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ठोस ऊर्जा अंतराल के आधार पर या ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक की व्याख्या। ठीक है, इसमें ईजी का मान लगभग नगण्य या 0.07 ईवी, अचालक में 3 ईवी से ज्यादा। ठीक है, और इसमें लगभग 1 ईवी। ठीक है, अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, अर्धचालक की हेडिंग क्या हो जाएगी, अर्धचालकों के प्रकार। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, अर्धचालकों के प्रकार। हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए अर्धचालकों के प्रकार। इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, अर्धचालकों के प्रकार। हेडिंग लिखिए। हो गया ना, अर्धचालकों के प्रकार, ये हमारी हेडिंग है। और इसमें लिखिए, लिखो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। हो गया, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा निज अर्धचालक। पहला क्या हो गया, निज अर्धचालक। और दूसरा हो जाएगा बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। हो गया ना, पहला निज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। ठीक है, निज अर्धचालक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाह्य अर्धचालक। इसको शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। तो पहली हेडिंग बनाएंगे निज अर्धचालक। हेडिंग बनाइए निज अर्धचालक। ये हो जाएगा हमारा हेडिंग, निज अर्धचालक। और लिखो इसमें, हेडिंग है निज अर्धचालक, इसमें लिखिए हो गया, निज अर्धचालक। लिखो इसमें वे अर्धचालक। हेडिंग है निज अर्धचालक, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, लिखिए इसमें निज अर्धचालक। इसमें लिखो वे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो। वे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो। हो गया, जिनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। लिखे ना, निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। देखो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में
निज अर्धचालक हैं जर्मेनियम तथा सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक हैं, मतलब वह अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, ठीक है, ये हमारे कोई व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। अर्धचालकों का उपयोग अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मोबाइल की जो चिप होती है, ठीक है, वो किसकी बनी है? अर्धचालक की है। सेमीकंडक्टर होता है, वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। और बिना जो है चिप के कोई मोबाइल किसी काम का नहीं हो, कोई स्टोरेज नहीं रह जाएगा। गाड़ियों में सेंसर काम करते हैं, बटन हम दबा रहे हैं, गाड़ियों में जो है 100 मीटर या 50 मीटर दूर से जो है गाड़ियां क्या कर रही हैं? चाबी के अनुसार जो है कार्य कर रहे हैं, रिमोट के अनुसार कार्य कर रही हैं। किसके कारण है? वो अर्धचालकों के कारण है। क्यों? क्योंकि चिप लगा है, ठीक है। चिप किसके बने हैं? अर्धचालकों के बने हैं, ठीक है। तो अर्धचालक का जीवन में बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक जो क्रांति आई उसमें अर्धचालक का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। मोबाइल का उपयोग हो गया और भी गाड़ियों का उपयोग हो गया, इन सब का जो है, ठीक है, सेंसर जो हो गया, ये सब किसके कारण है? अर्धचालकों के कारण है, ठीक है। तो निज अर्धचालक क्या है? जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला है, कोई अशुद्धि नहीं मिली है, उसे हम निज अर्धचालक कहेंगे। जो कोई उपयोग का, हमारे काम का व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है उसका, ठीक है। जो हमारा व्यवहारिक उपयोग वाला वह कौन सा है? बाह्य अर्धचालक, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे? दूसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी बाह्य अर्धचालक। हेडिंग बनाएगी बाह्य अर्धचालक, और लिखो इसमें बाह्य अर्धचालक, परिभाषा लिखिए बाह्य अर्धचालक। इसमें देखिए देखो, यदि निज अर्धचालकों में, यदि निज अथवा शुद्ध अर्धचालकों में, हो गया, यदि निज अथवा शुद्ध अर्धचालकों में, लिखे, निज अथवा शुद्ध अर्धचालकों में 5 अथवा 3 संयोजकता वाला, यदि निज अथवा शुद्ध अर्धचालकों में 5 अथवा 3 संयोजकता वाले, हो गया, 3 संयोजकता वाले किसी पदार्थ की अल्प मात्रा, किसी पदार्थ की अल्प मात्रा अपद्रव्य या अशुद्धि के, हो गया, किसी पदार्थ की अल्प मात्रा अपद्रव्य या अशुद्धि के रूप में मिला दी जाए तो, हो गया, अपद्रव्य या अशुद्धि के रूप में मिला दी जाए तो अर्धचालक की चालकता, अपद्रव्य या अशुद्धि के रूप में मिला दी जाए तो अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, हो गया, अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए, निज अर्धचालक में, निज या शुद्ध भी लिख सकते हो, निज या शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की यह क्रिया, निज या शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की यह क्रिया अपमिश्रण कहलाती है, हो गया, निज या शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की यह क्रिया अपमिश्रण कहलाती है, तथा, हो गया, अपमिश्रण कहलाती है, तथा अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालक को, तथा अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, हो गया, अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अभी हमने क्या देखा? शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम, अगर ये शुद्ध है पूर्ण रूप से, प्राकृतिक रूप से जो है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक जो होगा, या कह सकते हैं शुद्ध या प्राकृतिक, ये कौन से अर्धचालक होंगे? ये निज अर्धचालक होंगे। ये कौन से अर्धचालक होंगे? निज अर्धचालक, जिनका कोई बहुत व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर इस सिलिकॉन में या जर्मेनियम में 5 संयोजकता, ठीक है, 5 संयोजकता या 3 संयोजकता, 5 संयोजकता या 3 संयोजकता, ठीक है, 3 संयोजकता जैसे बोरान हो जाए, ठीक है, एल्युमिनियम हो जाए, है ना,
3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला अगर कोई अपद्रव्य मिलाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर 5 संयोजकता वाला बात करेंगे तो जैसे एंटीमनी हो गया, ठीक है, क्या आ जाएगा एंटीमनी। तो अगर शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, 5 में एंटीमनी मिला सकते हो, 3 में बोरान एल्युमिनियम मिला सकते हो, ठीक है। निज अर्धचालक में 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला देंगे तो मिलाने की अपद्रव्य मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण कहेंगे। मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे, अपमिश्रण। तथा जो अर्धचालक इसके बाद प्राप्त होगा, इस मिलाने की क्रिया के बाद जो प्राप्त अर्धचालक होगा, जो अर्धचालक हमको प्राप्त होगा उसे हम कौन सा अर्धचालक बोलेंगे, उसे हम जो है बाह्य अर्धचालक बोलेंगे। कौन सा अर्धचालक बोलेंगे जी, बाह्य अर्धचालक, जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोग है इसका, ठीक है। अब अपद्रव्य मिलाने के आधार पर बाह्य अर्धचालक को 2 प्रकार से बांटा गया, ठीक है। हम जो अपद्रव्य मिलाए 5 संयोजकता और 3 संयोजकता का, इसके आधार पर बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के हो गए। एक को हम बोलते हैं एन टाइप और दूसरे को पी टाइप, ठीक है। तो कहां तक लिखे थे हमने, क्या लिखा था, बाह्य अर्धचालक कहते हैं, यहां तक हो गया था ना। अपमिश्रण मिले ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, लाइन छोड़ के नीचे लिखो, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला हो जाएगा एन टाइप। एन टाइप स्मॉल एन है, ठीक है, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और दूसरा हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। पहला एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। इसको हम कल करेंगे, एन टाइप और पी टाइप इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एन टाइप और पी टाइप आने वाला है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कल हो जाएगी, करिए इसको।